सरस्वती ने समाज सुधारने का काम किया था। इन्हें समाज सुधारक भी कहा जाता है। समाज कैसे सुधारे थे स्वामी दयानंद जी? तो समाज कैसे सुधारे थे? तो समाज सुधारक इन्हें कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था कि बाल विवाह बंद करवाया था। बाल विवाह बंद करवाया था। फिर उसके बाद क्या कहते, शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिए थे। शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिए। फिर उसके बाद क्या किया कि विधवा का दोबारा शादी करवाया। विधवा का शादी दोबारा करवाए थे। आगे क्या किए थे कि इन्होंने बहुत सारे काम किए जो बताते हैं। चलिए, बाल विवाह कैसे बंद करवाए थे? तो पहले के ज़माना में क्या होता था कि छोटा अगर राजा का बेटा या किसी दूसरे गांव का लड़का और दोनों बाप अगर दोस्त है, उस गांव का आदमी और इस गांव का आदमी दोनों दोस्त है, तो दोनों क्या करता था कि मिलकर एक दूसरे के साथ अगर बच्चा पेट में है तो उसी में तय कर देता था कि अगर तुम्हारा लड़का होगा तो मेरी लड़की से शादी कर लेगा, अगर मेरी लड़की होगा तो तुम्हारा लड़का मुझसे शादी कर लेगा। अब बोलिए सर, अगर दोनों के बेटा हो जाता चाहे दोनों के बेटी हो जाता तो दूसरा दुआरी देखेंगे, दूसरा क्या अति करेंगे, दोनों का हो जाता। तो देखिएगा बाल विवाह कैसे रोके थे। तो छोटा छोटा बच्चा का देखिए कि शादी हो जा रहा है, पेट में ना हुआ बड़ा हुआ, 10 से 12 साल में सबका शादी हो गया। और ये स्वामी दयानंद सरस्वती पढ़े लिखे आदमी, देखिए कि अरे बाल विवाह कैसे रोका जाए। तो समाज में गए, समाज में सबके गार्जियन को समझाए कि देखिए चाचा, देखिए मौसा, देखिए फूफा, देखिए सब कोई, आप क्या करिए कि समाज सुधारने के लिए बहुत सारा कार्य हम कर रहे हैं, हमारे करिए। अपने बाल बच्चा को छोटे उम्र में शादी मत करिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। गाँव वाला समझने वाला थोड़ी अनपढ़ आदमी था, शिक्षा का वैल्यू कम था, धीरे धीरे कुछ का सुधारे। फिर शिक्षा वहाँ देखे कि आज शिक्षित लोग बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे आदमी ना है, तो उन्हें सुधारने का काम किया शिक्षा में। तो आज शिक्षा में सुधारने का काम किए। शिक्षा में क्या किए, तो आज शिक्षा को सुधारे, धीरे धीरे शिक्षा देना स्टार्ट कर दिए और इन्हें धीरे धीरे लोग पढ़ने लिखने लगे और इनकी बातों को ज़्यादा समझने लगे। अब विधवा की शादी पर काहे रोक लगा दी? विधवा की शादी पहले नहीं होता था। अगर तुम्हारा पति मर गया, किसी औरत का पति मर जाता था, तो उसी औरत को, जिसका पति मर गया, तो औरतों को जला दिया जाता था पति के साथ ही। बड़का जुर्म होता था। हंसने की बात नहीं है, जला दिया जाता था। अगर किसी का मान लीजिए सपोर्टेड, किसी का रामू का पत्नी मर गया, तो रामू मर गया, तो उसकी पत्नी रहेगी, तो पत्नी क्या करेगी? पत्नी को गांव वाला भैया ले जा रहे, चलो चलो चलो, सब पकड़ के पत्नी को, रे हाय बप्पा हाय मैया, हम नहीं जलेंगे, छोड़ दीजिए। तो कह रहे ना, तुम्हारा पति मर गया, तुम्हें भी जला दिया जाएगा। कर दिया जाता था कि चल भाई ले, अब बेचारी कह रही है मेरा क्या दोष है, मेरा क्या दोष है, तो यो रोहित गावे धर के आग में फेंक दिया जाता था। पति के साथ महिला को जला दिया जाता था। एक दिन देखे कि ये जा रहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती स्कूल, कुछ स्कूल या कॉलेज जा रहे थे, तो देखे कि एक औरत ताप्ती पूरा चिल्ला रही है, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। लेकिन वहाँ के आदमी एकदम गांव वाला पकड़ ले ना, तुमको जला देंगे, जला देंगे। दयानंद सरस्वती जी गए, बोले क्या कर रहे हो चाचा? तो बोले कि नहीं बाबू, इसका पति मर गया, इसको जलाने के लिए ले जा रहे हैं, और ये ना कह रहे कि हम नहीं मरेंगे उसके साथ, ये पाप है। ये पाप है? बोले कि ऐसा कोई बात नहीं है, विधवा को जलाना, दोबारा इसको शादी करवाइए। तो ये हाँ, ये बहुत बड़ा का पाप हो जाएगा, हम ये सब काम नहीं करवाएंगे, विधवा का शादी दोबारा हम नहीं करवाएंगे। बोले कि अरे करवाओ। विधवा को ले गए घर, बोले गांव में से किसी को ढूंढे, बोले विधवा का शादी होगा। और उस दिन से बाल विवाह बंद हुआ, बाल विवाह बंद हो गया। शिक्षा पर ज़्यादा जोर दे दिए और विधवा की शादी भी कराना स्टार्ट कर दिए। एक दिन उनके घर में महाशिवरात्रि का त्यौहार था। शिवरात्रि जानता है ना रे? जानता है ना? शंकर भगवान के सदिया वाला, हाँ, बेल उल नारियल उरियल चढ़ता है, वो छोड़ना, हटाओ ना, पहले शादी में आओ। महाशिवरात्रि के दिन था और इसके पिताजी इस पंडित थे, सरस्वती लगने के कारण ये पंडित है दयानंद। इनके पिताजी शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त थे।
तो घर में शिवरात्रि का अथी था और शंकर भगवान के पूजा हो रहा था। पूजा करके हम मिठाई उठाई ना छोड़ देते हैं जी, तो मिठाई उठाई छोड़ दिए और उन्हें से एगो चूहा आया, आधार के मिठाइया खाई ले। चूहा के मिल गया मौका कि देखा अरे कोई ना है, चलो आज लड्डू मार लेते हैं, चल जाके खा लिया। और दयानंद सरस्वती जी होने से आ गए और देखे कि चूहा मिठाई खा रहा है और मूर्ति कुछ कर ही ना रहा है, यानी मूर्ति में कोई जान प्राण न है, मूर्ति में कोई जान प्राण न है। अब इसको क्या किया जाए कि मूर्ति पूजा पर भी रोक लगा दी कि मूर्ति का पूजा, भगवान का पूजा कोई नहीं करेगा, मूर्ति पूजा का रोक नहीं, कोई मूर्ति पूजा पर रोक लगा दिए, मूर्ति पूजा पर रोक लगा दिए कि मूर्ति का पूजा नहीं होगा। तो बाबू नहीं होगा तो गांव में के लोग मानता है, देख हम करेंगे भगवान की पूजा करेंगे, था भगवान होते हैं। बोले कि नहीं होता है भगवान। हम देखे कल एगो चूहा खा रहा था लड्डू, तो उसको नहीं मिल पाया, बोले खा रहा था और मूर्ति कुछ कर ही ना रहा, तो भगवान होते हैं। तो ये मूर्ति पूजा पर रोक लगा दी, मूर्ति पूजा बंद करवा दिए कि काला अंग भक्त बनल है, अंधा भक्त किस लिए है, यहाँ भगवान नहीं होते हैं, मूर्ति पूजा बंद करो। तो मूर्ति पूजा बंद करवा दिए। आप देखिएगा कौची कोची बंद करवाएं बाबू, तो बाल विवाह बंद करवाए, शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया, शिक्षित लोग थे तो विधवा की शादी कराना स्टार्ट कर दिए जी, विधवा को जला दोबारा शादी करने का मौका दिए ना। अगला मूर्ति का पूजा करवाए थे ना रे, मूर्ति पूजा बंद करवा दिए, मूर्ति के लोग पहले पूजा करते थे उन्हें बंद करवा दिया गया, ठीक है। अब मूर्ति पूजा बंद करवाने के बाद अब इन्होंने 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में क्या किए, तो आर्य समाज का संस्थापक बने, आर्य समाज की संस्थापना किए। अब आर्य समाज क्या है, आर्य